नमस्कार मित्रों, आज चैत्र नवरात्र की दूज है और भरणी नक्षत्र है। इस अवसर पर आप सभी मेरे मित्रगण जो मेरे वीडियो को देखते हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। YouTube को भी बारंबार धन्यवाद। मैंने जैसा आपसे कहा था कि हर कल्प को बनाने का एक विशेष नक्षत्र होता है और एक मंत्र होता है। आज मैं जो बनाने जा रहा हूँ ये दिव्य महाकल्प है। महाकल्प मैं इसलिए बोलता हूँ कि इसमें जितनी भी औषधियाँ शामिल हैं सब अपने आप में एक एक कल्प इनका बनता है। तो जब हम इन सबको मिला देते हैं तो फिर महाकल्प का निर्माण होता है। वो मैं आज करने जा रहा हूँ। आज मैं मालकांगनी का महाकल्प का निर्माण कार्य करने जा रहा हूँ। तो मैं आज आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ। देखो मित्रों, इन सब चीज़ों को बड़े सावधानी से देखिए, क्योंकि कई लोगों ने बनाया फिर मेरे को फ़ोन करते हैं कि आपने तो गाय का घी की जगह हमने भैंस का घी डाल दिया, छोटी मक्खी की शहद की जगह बड़ी मक्खी का शहद डाल दिया, कुछ चीज़ें मिली नहीं। इसे ऐसा काम नहीं होता। ये जो भी चीज़ें हमारे पैतृक हैं, पुरानी हैं, और जब तक इसकी पूरी चीज़ें मुझे नहीं मिल जाती और जब तक वह नक्षत्र नहीं आ जाता, जब तक मैं इस चीज़ का निर्माण नहीं करता हूँ। हर साल हर नवरात्र में मैं बनाता हूँ, करीब 7-8 लीटर बनाता हूँ और वो सब ख़त्म हो जाता है। ये इतना दिव्य महाकल्प है कि एक एक शरीर के एक एक अंग पे कार्य करता है। आँखों की रोशनी, आपके हार्ट, लीवर, दिमागी परेशानी, एक अस्वाद रोग हो जाता है लोगों का, किसी काम धंधे में मन नहीं लगता, जीवन से मन उचाट हो जाता है, मिर्गी रोग, पूरे शरीर का एक एक रोम रोम को ये फिर से एक्टिव कर देता है। नसों की कमजोरी, नसों में थकान आना, इन सब चीज़ों के लिए ये दिव्य महाकल्प है मित्रों। और ये आँखों की रोशनी को भी बढ़ाता है, स्फूर्तिदायक है, वजन को भी घटाता है, रक्त को पतला करके आपके भोजन को अच्छा पचाता है और बच्चों जैसी स्फूर्ति आपके शरीर में लाता है। इसको एक साल में हम 100 ml की शीशी देते हैं। एक साल में लगभग 400 ml ले लें तो आपका पूरा शरीर कायाकल्प हो जाता है और जहाँ जहाँ भी जो कुछ भी है वो सब ठीक हो जाता है। ये कैंसर को भी आपके शरीर में विकसित नहीं होने देता। लंग्स को बढ़िया मजबूत करता है, जैसा अभी चल रहा है कोरोना काल, तो ये लंग्स को मजबूत करेगा, शक्ति प्रदान करेगा, आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा। ज्योतिषमती अपने आप में बहुत बढ़िया चीज़ है, एंटीबॉडी है, एंटीसेप्टिक है। और जब ये सब चीज़ें मिल जाती हैं आपस में तो इतना बढ़िया चीज़ बनती है कि आपको किसी दूसरी औषधि को लेने की आवश्यकता ही नहीं है। पुराने समय में हमारे देव ऋषि जो थे वो सब जंगल में रह के और इस तरह की चीज़ों का उपयोग करके अपने जीवन को शुद्धतम और बढ़िया लंबे आयु प्रदान करते थे। ये आयु को भी लंबा करता है। तो सबसे पहले तो देखिए, ये है मालकांगनी का सूर्य तापन विधि से निकला तेल। बिल्कुल जो सूर्य उदय होता है उस रंग का होना चाहिए। जो कोल्हू से निकला हुआ तेल है वो इसमें 2 कौड़ी का, वो कोई काम का नहीं। सूर्य तापन विधि से जब भी तेल निकलेगा इस तरह से बिल्कुल लाल निकलेगा और बहुत कम मात्रा में निकलता। मई जून में उसको रख दो धूप में, धीरे धीरे निकलता है। देखिए कितना बढ़िया इसका स्वर्ण आभा मंडल है इसका, ये देखिए इस तरह का तेल है। तो ये लगभग मेरा 8 लीटर तेल है। दोनों गंजे में लिया है क्योंकि ये जैसे ही इसको थोड़ा सा टेम्परेचर लगेगा और घी इसमें डल जाएगा तो एकदम से उफान मारता है ये। इसलिए आपको बहुत संभाल के धीमी आंच में बनाए, नहीं तो फिर एक बार उफान आ गया तो फिर रुकता नहीं है। और घी है ही और गैस है तो एकदम से आग लगने की संभावना रहती, फिर आप इसको नहीं बचा पाएंगे। अब मैं एक एक चीज़ बताता हूँ आपको। ये सबसे पहले है लौंग। ये 100 ग्राम लौंग लेना है। देखिए मैं इसको थोड़ा पास कर दूँ, आपको अच्छा समझ पाएगा। ये 100 ग्राम लौंग, 125 ग्राम लौंग है पिसी हुई। ये रखी है आपकी दालचीनी, ये भी बहुत खून को पतला करने वाली चीज़ है। ये है आपकी जावित्री, 250 ग्राम जावित्री है और 250 ग्राम ये दालचीनी है, 250 ग्राम है। ये रखी हुई है आपका जायफल। जायफल भी बहुत अच्छी चीज़ है, रक्त को साफ़ करता है। 125 ग्राम जायफल है, 125 ग्राम
लौंग है। ये 500 ग्राम जो है ये है घोड़बच्छ, ये हिमालय की बच्छ है, ये इसमें डलेगी। घोड़बच्छ रक्त को, दिमाग के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ होती है, दिमाग को बढ़िया शक्ति प्रदान करती है। जावित्री आपके शरीर को के अंदर किसी भी प्रकार की गठान को गला देती है, रक्त को पतला करके शरीर में संचालन को बढ़ाती है, ये दिमाग की चीज़। ये रखी हुई है रुद्रवंती, लाल रुद्रवंती, हिमालयन रुद्रवंती है ये 1.5 किलो रुद्रवंती है, ये बिल्कुल हरी ताज़ी रुद्रवंती का उपयोग करना है। फिर ये आ गया इलायची, ये हमारी 250 ग्राम इलायची है, अपनी देसी इलायची, जो हरी इलायची जिसको बोलते हैं। ये है जटामानसी, ये 2 किलो जटामानसी है। ये हिमालयन जटामानसी देखिए कितनी बढ़िया ऐसी होती है। ये इसका हम प्रयोग करेंगे ये दिमाग के समस्त रोगों के लिए, याददाश्त को बढ़ाने के लिए, मिर्गी, अस्वाद रोग, जो हाथ पाँव की कमजोरी, दिमाग की नसों की कमजोरी, दिमाग का याददाश्त की कमजोरी, सबको ये ठीक करती है। ये आप भली भांति जानते हैं। सफ़ेद पलाश अपने आप में पुष्प है, 5 किलो यहाँ रखे, मैं इसीलिए लाता हूँ इसको। ये भी सफ़ेद पलाश का अपना कल्प, औषधि कल्प लता में सब प्रकार के कल्प हैं, तो ये इसलिए सफ़ेद पलाश का कल्प इसमें डालता है कि सफ़ेद पलाश अकेला आपके पूरे शरीर को, ऐसा लिखा है कि अगर इसका सफ़ेद पलाश के पुष्प को दूध में डाल के 6 माह खाया जाए तो मूत्र दान जब व्यक्ति करेगा तो तांबे पे तो स्वर्ण बन जाता है, इतना शरीर शुद्ध हो जाता होता है कि नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, पर ये एक किंवदंती है इसके प्रभाव को बताने के लिए। ये मेरा मोबाइल नंबर है और जय महाकाल आयुर्वेद है, ये भी देख लीजिए लगे हाथ। और आप जब भी करें, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर भी है, तो व्हाट्सएप करें मेरे को, फ़ोन मेरा व्यस्त रहता है इसलिए कई बार नहीं लगता। ये सफ़ेद पलाश के बिल्कुल ताज़े पुष्प हैं। ये चीज़ जो रखी हुई है, ये बड़ी पत्ती की गोल ब्राह्मा है। ये जो रखा है ना, ये ब्राह्मा है। ये देख लीजिए, ये ब्राह्मा है, बर्मा का ब्राह्मा जिसके नाम से। इतना ब्राह्मा 5 किलो ब्राह्मी के बराबर होता है, ताज़ा ही यूज़ होगा, ये ताज़ा ही उपयोग होगा। और ये देखिए, ये क्या रखा हुआ है, पीला ये है पीला भृंगराज, ये भृंगराज है, पीला भृंगराज है, ये पुष्प है इसके। ये देखिए पुष्प दिखे आपको, ये पीला भृंगराज अपने आप में कल्प बनाता है। ये दोनों औषधियाँ अपने आप में कल्प बनाती हैं, तो ये दोनों को इसमें डाला जाएगा। ये रखा हुआ है, ये जो रखा हुआ है, ये सफ़ेद पुनर्नवा की जड़ है, पिसी हुई सफ़ेद पुनर्नवा की पिसी जड़ है। ये है 2 किलो, ये सफ़ेद पुनर्नवा की पिसी हुई जड़ है। पुनर्नवा अपने आप में शरीर को नवीनता प्रदान करने वाला, समस्त अंगों को फिर से नया कर देता है। जब ये इसमें डलेगा तो सोचिए कितना बढ़िया काम करेगा। और ये है शिप्रा बूटी, ये यमुना के किनारे मिलेगी, ये राजस्थान में मिलता है पुनर्नवा, और ये यमुना के किनारे मिलती है। वहाँ के जो मछली पकड़ने वाले वो इसको शिप्रा बूटी इसलिए कहते हैं कि वो इसकी छत अपनी छाते हैं, और वो कहते हैं कि हम तो दिन रात पानी में रहते हैं, सर्दी जुकाम हो जाए हमको हमेशा, परंतु हम इसकी छाया में रहने से हमको सर्दी जुकाम नहीं होता। ये गर्मी में सूख जाती है मित्रों, और बरसात ठंड में, गर्मी में अच्छी फलती पुष्पित होती है, और बरसात में ठंड में ये गायब हो जाती है। तो ये इस प्रकार की शिप्रा बूटी अपने आप में दिव्य औषधि, इसका अकेला प्रयोग किया जाए तो आपका शरीर कभी रोग को पकड़ेगा ही नहीं। तो ये आजकल जो कोरोना में नज़ला, जुकाम, सर्दी, लंग्स का इन्फेक्शन, सब में ये काम करेगा, इसलिए मैं इस कल्प को आज बना रहा हूँ। ये देखिए, शिप्रा बूटी बोलते हैं। शिप्रा बूटी अकेली अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। ये गाय का घी है, ये देसी गाय का घी देखिए ऐसा दिखेगा। ये एक जो गाय जो चरती है ना जंगल में, उसका घी है ये, ऐसा पीले कलर का घी आएगा, शुद्धतम घी आएगा। ये अपने आप में बड़ी औषधि है, गाय जड़ी बूटियाँ खाती है, उसका घी है ये छोटी मक्खी का शहद है। ये गाय का घी आपको लेना है 4 लीटर, ये 4 लीटर गाय का घी है। ये 8 लीटर तेल है, तो ये 4 लीटर गाय का घी और 2 लीटर ये छोटी मक्खी का शहद है। ये रखा हुआ छोटी मक्खी का ये शहद है। ये बिल्कुल, ये थोड़ा सा काला कलर का रहेगा, छोटी मक्खी का शहद ही डलेगा इसमें। और ये है 1.5 लीटर गौमूत्र, ये 1.5 लीटर गौमूत्र ये इसमें डाला जाएगा। सबसे पहले इसमें घी डालेंगे,
फिर शहद डालेंगे। लोग बोलते हैं घी और शहद मिल जाए तो जहर हो जाता है, ऐसा नहीं है भैया। आधा अधूरा ज्ञान काम नहीं करता। जब तक बराबर मात्रा में शहद और घी मिला के आप कांसा या तांबे में मिला के नहीं खाएंगे, जब तक जहर नहीं होता। ये आयुर्वेद कहता है। तो सबसे पहले हम इसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद इसमें घी डालेंगे। घी डालने के बाद आपका शहद डालेंगे। शहद डालने के बाद गौमूत्र डालेंगे। फिर धीरे धीरे एक एक औषधि इसमें डाल के इसको धीमी आंच में पकाएंगे। लगभग कल 12 बजे तक बन के तैयार होगा, एकदम धीमी आंच में। आप अगर तेज़ आंच में पका देंगे तो ये फिर जल जाता है और उफान भी मारता है। तो ये इतनी सब चीज़ें मित्रों यहाँ मेरी रखी हुई है। देखिए मैंने आपको सब चीज़ें बता दी हैं, ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। और आज इस मालकांगनी कल्प का मैं चैत्र मास में भरणी नक्षत्र में निर्माण कार्य करूँगा। ये देख लीजिए। इसका मंत्र भी है। उस मंत्र का उच्चारण करते हुए इनको किया जाता है, इसको ज्योतिषमती कहते हैं। तो कहते हैं इसका मंत्र जो है ओम भूर्भुवः स्वाहा धीमहि ज्योतिषमती तन्नो दंती प्रचोदयात् स्वाहा। स्वाहा बोल के 108 बार हवन करेंगे और फिर तन्नो दंती प्रचोदयात्। जब तक ये बनेगा, जब तक इस मंत्र का आपको उपयोग करेंगे, तब फिर ये ज्योतिषमती कल्प बनता है और माँ भगवती की कृपा होती है। चैत्र मास में समस्त औषधियाँ चैती है, इसलिए इसका नाम है चैत्र मास। और जब माँ भगवती की कृपा है ही, माँ भगवती हम सबको पालने वाली है, तो उनकी कृपा मिले हमें, इसीलिए हम इसको चैत्र मास की नवरात्र में इसको तैयार करते हैं, ताकि दिव्यता रहे और औषधि के गुण बढ़ जाएं और हमारे शरीर को शुद्धतम करके हमको नवायु प्रदान करे। तो ये मालकांगनी कल्प मित्रों है, इसका पूरा विधान मैंने आपको बताया। बिना विधि बिना विधान के कुछ भी चीज़ बनाओगे आप तो वो फिर वो काम 10% करती है। 100% लाभ लेने के लिए औषधियाँ शुद्ध होना चाहिए, व्यक्ति बनाने वाला शुद्ध होना चाहिए, मंत्र का उच्चारण होना चाहिए, जगह शुद्ध होना चाहिए, नक्षत्र हो, देवी का स्थान हो, तब जाके ये सब चीज़ें एकासार होके फिर बिल्कुल बंदूक की गोली की तरह लगती हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। अब मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ मित्रों। नमस्कार। नवरात्र की आप सभी लोगों को शुभकामना।